सदन में बहस भी चल रही है, पीएम को भी आपने सुना। मेरे साथ स्मृति ईरानी जी जुड़ गई हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा पहला सवाल मैम ये था आपसे कि विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मंशा अगर साफ थी तो इसे जनगणना और परिसीमन की शर्त के बिना तुरंत क्यों नहीं लागू कर दिया गया? अगर महिलाओं की ही इतनी चिंता थी, महिलाओं का ही इतना सशक्तिकरण करना था तो। विपक्ष का ये रुख तौहीन है भारतीय नागरिकों की बुद्धि की, तौहीन है भारतीय मीडिया की। क्योंकि जो भी संवैधानिक मर्यादाओं को समझता है, संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं को समझता है, वो जानता है कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू करने के लिए डीलिमिटेशन की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर से रीड्रॉ करने की जरूरत है। और डीलिमिटेशन तभी संभव है जब आप किसी डेटा सबसेट पे, सेंसस पर निर्भर करते हो। ये वही विपक्ष है जब सत्ता में था तो कहता था कि जो वर्तमान व्यवस्था है पार्लियामेंट की उसको ना छेड़े, व्यवस्था का स्वरूप बढ़ाएं और उसमें 33% लागू करें। ये इन्हीं दलों का रुख था साल 2010 में। आज वो पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आप क्यों व्यवस्था बढ़ा रहे हैं। तब उनका रुख ये था 2010 में कि अगर आप वर्तमान व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देते हैं तो पुरुषों के साथ अन्याय होगा, जो वर्षों वर्ष तक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं उनके साथ अन्याय होगा। आज जब भारत सरकार महिला और पुरुष दोनों के साथ न्याय करने की कोशिश कर रही है तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है उससे पलट रहे हैं विपक्षीय दल। यही विपक्षीय दलों ने 2023 में कहा था झटपट आप इसको इम्प्लीमेंट करिए अगले लोकसभा चुनाव में। तब सरकार ने कहा था कि सेंसस की पूरी प्रतिक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम जब तक सेंसस पूरा नहीं होता, फिर डिलिमिटेशन नहीं होती, उसके बाद ही इसको कर पाएंगे। तब इसी विपक्ष ने कटाक्ष किया था कि नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, आप तुरंत सेंसस कराइए। अब सेंसस अंडर वे है लेकिन कंप्लीट नहीं है वर्तमान स्थिति में, इसलिए सरकार ने कहा कि हम उस सेंसस के डेटा पर निर्भर करेंगे जो कांग्रेस की सरकार के दौरान किया गया। तो विपक्ष आज की तारीख में चितवी मेरी पड़वी मेरी पॉलिटिक्स कर रही है। अच्छा मैम, यही बात है, विपक्ष ये भी कह रहा है कि 33% जो आरक्षण है उसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। और दूसरी बात मैम ये भी ये कह रहे हैं कि 2023 में जब आप, जो कि आपने बताया जी, 2023 में जब आप लेकर आए थे तो फिर आप अभी इसे ला रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है, अगर 2 से 3% वोट का भी फर्क पड़ गया तो चुनाव में बड़ा फर्क आ जाएगा। अगर इसका कोई भी कहीं ना कहीं प्रभाव होता पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव से, तो आपको लगता है टीएमसी इसका विरोध करती? जी, सोचने वाली बात। वाकई में अगर इतना बड़ा प्रभाव वर्तमान के प्रदेश के चुनाव पर इसका होता तो आपको सच में लगता है कि डीएमके और टीएमसी इसका विरोध कर रहे होते? वो कोई ना कोई बहाना जरूर बनाते और इसका समर्थन करते। वो समर्थन नहीं करना चाहते, इसलिए अब उनका जो चेहरा बेनकाब पार्लियामेंट में हो रहा है, जहां रहे मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेताओं को पता नहीं है कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करता, वो जानते हैं इस बात को। लेकिन वो अपने वोट बैंक को बरगला सकें कि देखो हमने तुम्हारी बात उठाई, मोदी ने तुम्हारी बात नहीं स्वीकारी, इसलिए वो झूठ अपने वोट बैंक से कर रहे हैं देश की संसद में। तो ऐसा नहीं है कि विपक्षी नेताओं को पता नहीं है कि संसद आपको धर्म के आधार पर आरक्षण करने की मंजूरी नहीं देता, क्योंकि सत्ता तो पूर्णतः विपक्षी दलों के पास भी थी जी। अगर देश की संसद, देश का संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन कहीं ना कहीं मानता तो क्या अब तक हो नहीं चुका होता इस देश में? विपक्ष के पास तो भरसक वो थे प्रयासों के बहुत सारे कालखंड थे। इमरजेंसी तक लगाई थी कांग्रेस पार्टी ने कि पूरी की पूरी सत्ता हथियाली थी इस देश की, लेकिन तब भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन क्या उन्होंने किया था पूर्णतः इस देश में? क्योंकि संविधान उसकी मंजूरी नहीं देता। संविधान जिस चीज की मंजूरी ना दे वो देश की सुप्रीम कोर्ट उसको पलट देती है, वो जुडिशियल स्क्रूटनी विथस्टैंड नहीं करती। अच्छा मैम, आपने बिना आरक्षण के अपनी राजनीति में आपने लोहा बनवाया, आप अमेठी जैसी सीट से लड़ी, इतिहास बना, उसकी चर्चा भी काफी ज्यादा हुई। आपको लगता है कि जब संसद में 180 से ज्यादा महिलाएं होंगी तो नीति निर्माण में कितना आसान हो पाएगी, तमाम चीजें कितनी इजीली जा पाएंगी फिर? क्योंकि आप मेरे महिला होने का उल्लेख करती हैं, संसदीय प्रक्रियाओं में उसका कितना कहीं ना कहीं सहज रूप से इस्तेमाल हो सकता है। सहमति से पारित किए
महिलाओं में यह क्षमता होती है कि जब आप कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा या राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा, उस मुद्दे पर, और विशेषतः वेलफेयर का मुद्दा, उस विषय पर अगर काम करना चाहें, तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, बड़ी संजीदगी से, बड़ी बारीकी से और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंटली महिलाएं काम करती हैं। ये जौहर महिलाओं ने देश की पंचायतों में दिखा दिया है। और आज 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर आरक्षण महिलाओं का 33% से बढ़ के 50% कर दिया गया है। देश में 14 लाख महिलाएं हैं जो चुनाव लड़कर पंचायत में अपनी सेवा देती हैं। अब वक्त आया है कि कब तक आप धरती पे हमको गाड़ कर रखोगे। संसद में ऐसी बहनों को सेवा करने का, देश की संसद में योगदान देने का मौका मिले। इसी लक्ष्य, इसी संकल्प के साथ तो ये आरक्षण का बिल त्वरित रूप से इम्प्लीमेंट हो, ये सरकार क्या प्रयास है। अच्छा मैम, आपने बात पंचायत की है, तो मेरा अगला सवाल उसी पर था कि पंचायतों में हमने देखा है कि महिलाओं को कई जगहों पे सिर्फ नाम की सरपंच होती हैं, और कई जगहों पर सरपंच जो है वो पति होते हैं, लेकिन नाम महिलाओं का होता है। ये जो रबड़ स्टैंप, बहुत पुरानी, ये पुरानी दकियानूसी सोच है जो महिलाओं को पंचायत में भी सत्ता से वंचित करने के लिए रखी गई थी। आप रबड़ स्टैंप की बात कर रहे हैं, आप मनमोहन सिंह जी को भूल गए हैं क्या? वो महिला थे। तो रबर स्टैम्प पॉलिटिक्स पे कोई टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से तो ना ही करे तो बेहतर है। तो मैम, इसको रोकने के लिए मतलब कोई ब्लूप्रिंट है या इस पर भी कोई काम हो रहा है कि ये पूरी तरह से खत्म हो, ये जो एक चलता आ रहा है, महिलाओं की तौहीन कर रहे हैं जी। आप जो काम कर रहे हैं, आप अपने परिवार के पुरुषों की रबर स्टैम्प है क्या? नहीं ना जी। तो क्यों उन औरतों की तौहीन कर रही हैं जो बड़ी मुश्किल से पंचायत में चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं? वो सबसे कठिन कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। और आपने वोटर्स को मूर्ख समझा है क्या? नहीं मैम, वोटर्स तो देते हैं वोट, लेकिन कई जगहों पर ये देखा गया है कि उनको दबाया जाता है। हालांकि बात ये सही है कि बदलाव, कहती हूँ, मनमोहन सिंह महिला थे क्या? उन पे क्या आरोप था कि वो रबर स्टैंप है? यही था ना आरोप उन पे जी, कि वो रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते हैं। उनका देहांत हो चुका है, इसलिए इस व्यवस्था पे ज्यादा लंबी टिप्पणी करने की बजाय मुझे लगता है उदाहरण आपके लिए पर्याप्त है जी। अच्छा मैम जी, अगर ये कानून बन गया अगर और लागू भी होगा, तो जनगणना और परिसीमन की जो प्रक्रिया है थोड़ी लंबी है। कुल मिलाकर क्या लगता है कि ये 2029 तक जो सरकार सोच रही है शुरू हुई है, लंबी है प्रक्रिया, इसीलिए तो आज से सरकार शुरू करना चाह रही है। तो मैम, लगता है आपको कि 2029 तक ये जो परिस्थिति है उसको सरकार बदलने में कामयाब होगी? और जो विपक्ष है वो तो क्योंकि मैम कह रहा है कि अब हम साथ देंगे नहीं, तो इसमें एक चेहरा जो है विपक्ष का वो भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से सामने आएगा। कम से कम देश की महिलाओं को यह आश्वासन है कि देश की सरकार महिलाओं के पक्ष में। अब देश की विपक्षीय दल महिलाओं के पक्ष में है या नहीं, वो संसद की गतिविधि से प्रमाणित हो जाएगा देश के सामने। अच्छा मैम, क्या लगता है आपको ये जो बिल लाया जा रहा है, इससे चुनौतियां राजनीति में आने के लिए महिलाओं की कितनी कम हो जाएगी? महिलाओं को योगदान देने के अवसर बढ़ जाएंगे। आज 14 लाख महिलाओं ने अपनी राजनीतिक क्षमता का प्रमाण देश की पंचायतों में दे दिया। उनमें से कई बहनें उभर कर आएंगी जो देश की संसद में या विधानसभाओं में सेवा देंगी अपने राष्ट्र की। तो हमारे लिए मौके और तलाशने में कठिनाई नहीं होगी, बल्कि मौकों का विस्तार होगा, अपॉर्चुनिटीज का विस्तार होगा। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये लगता है आपको कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं, उनके पास क्षमता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दिक्कत ही यही रही है कि हमें वो मौके ही नहीं मिले, और वो मौका अब हमें मिलने जा रहा है, तो हमें प्रूव करने में यही तो मौके के सृजन का एक ऐतिहासिक क्षण है। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, अमेठी जैसी जगह से आपका लड़ना, वहां से जब आपने राहुल गांधी को हराया, वो एक बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय बना। कुल मिलाकर वैसी जगहों से एक राहुल गांधी जैसे जनप्रतिनिधि को हटाना, ये कितनी बड़ी चुनौती आपको लगती है आज की डेट में भी, और आने वाले समय में ऐसे जनप्रतिनिधियों का? की कोई मर्द नहीं पूरा कर सका, उसको एक औरत ने पूरा किया जी। कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतिहास बनाकर हराना किसी मर्द के लिए संभव नहीं था, एक औरत के लिए संभव था। बिल्कुल। तो मैम, कुल मिलाकर क्या लगता है कि आज जब पीएम, कल अखिलेश यादव ने भी चर्चा की थी आपको लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश जी से ना मुझे समझ की ना संस्कार की कहीं ना कहीं अपेक्षा है। मुझे लगता है कि वो हेडलाइन चेजिंग के लिए ठहाके मारने वाली राजनीति करते हैं, और समाजवादी पार्टी में तो इस प्रकार का कोई, उन्होंने स्वयं अपना कोई उदाहरण नहीं दिया कि वो महिलाओं की क्षमता को बढ़ाने में कोई योगदान देना चाहें या महिला
के प्रति कोई सम्मान की दृष्टि रखें। तो ये तो उनका निजी इतिहास रहा है। मेरा सिर्फ एक टैक्स पेयर के नाते इतना निवेदन रहा उनको कि मुझ जैसे टैक्स पेयर दिन भर जद्दोजहद करते हैं, अपनी नौकरियों में टैक्स भरते हैं ताकि संसद में एक गरिमापूर्ण वातावरण में देश के सांसद चर्चा करें। तो बहुत ही कृपा होगी और टैक्स पेयर के ऊपर तो बड़ा ही उनको आशीर्वाद उनका मिलेगा अगर वो सीरियल से ध्यान हटाकर संसद पर दें। और मेरा क्योंकि यूपी में राजनीति का एक अनुभव और अभ्यास रहा है, मैं तो स्तब्ध हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति करता है उसके पास तो पानी पीने का वक्त नहीं होता, तो सीरियल देखने का वक्त कैसे इनको मिला ये मैं नहीं जानती, लेकिन शायद यही इस बात का संकेत है कि वो हारते क्यों नहीं। बिल्कुल। अच्छा मैम, मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हमने देखा है इस देश में जो राजनीति होती रही है, सत्ता परिवर्तन भी होते रहा, लेकिन महिलाओं को सिर्फ आश्वासन दिया गया। ये जो सरकार जो बात कहती है वो करती है, क्या उसी के संदर्भ में ये बिल इतनी तेजी से लाने की अब कोशिश है? देखिए, बिल तो पारित 23 में हो चुका है, लेकिन इसको क्योंकि हम 2029 में इम्प्लीमेंट होते देखना चाहते हैं, इसलिए सरकार ने प्रस्ताव आज संसद के सामने रखा है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 3 दशक तो बीत चुके, और कल कांग्रेस की एक नेता ने कहा कि भाई हम तो 60-70 साल पहले सोच चुके थे। तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 70 साल पहले अगर सोच चुके थे तो 70 साल में लागू काहे नहीं किए हो। लेकिन हाँ, जब इतना समय बीत गया, अब वक्त आया है कि न्याय महिलाओं के साथ राजनीतिक स्वरूप में हो, और मैं आभारी हूं कि सरकार एक न्याय संगत प्रस्ताव सदन में लाई है। बिल्कुल। और मैम, कहीं ना कहीं जब ये 33% आरक्षण की बात हो रही है, इससे बहुत कुछ बदलेगा। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जब एक जगह पर महिलाओं को वो स्थिति दी जाती है तो उनसे बदलाव की काफी उम्मीद होती है। आने वाले समय में आप मैम इस बदलाव को किस तरीके से देख रही हैं, अगर 2029 में ही ये सामने आता है? खुशी है इस बात की कि आपने एक एंकर होने के नाते महिला जनप्रतिनिधियों से उम्मीद लगाई, लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप औरतों को इस देश की कुछ दे नहीं रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये औरतों का अधिकार है जिसे आप स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम, साल दर साल अधिकारों से वंचित किया गया है, और वो अधिकार अब जब देने की बारी आई है तो जो विपक्ष का ये चेहरा है वो कितना ज्यादा सामने आया है? क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना कि दिख रहा है कि अगर हमेशा बहू बेटियों को टिकट बांटी है, वो साधारण हिंदुस्तान की औरत को राजनीतिक पद मिले, उसके प्रति उनकी कभी भी कहीं ना कहीं एक समर्थन, उनका सहयोग या उनका ऐसा दृष्टिकोण कभी होगा नहीं। ये तो आभार है प्रधानमंत्री मोदी का कि मौका दे रहे हैं विपक्ष को कि अब तक की जितनी त्रुटियां हैं उसको सुधारो और देश की साधारण महिला को मौका दो। बिल्कुल। और मैम, पीएम ने यह भी कहा कि जो भी पार्टी जो करेगी वो दिखेगा, और लोग देख रहे हैं कि आप एक्चुअली संसद में कर क्या रहे। आप परिसीमन से विपक्ष इसको लाख जोड़ने की कोशिश करे। प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री विषय पर, मुद्दे पर ध्यान केंद्रित रख रहे हैं देश का, और अखिलेश जी सास बहू की बातें कर रहे हैं। उसी से आपको समझ आ जाता होगा कि कौन गंभीर है उस मुद्दे पर और कौन फिरकी ले रहा है। मैम, आज 3 बजे राहुल गांधी भी बोलने वाले हैं संसद में, क्या उम्मीद आप उनसे रखते हैं कि क्या कुछ कहेंगे? आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं उनसे उम्मीद रखूंगी? नेता प्रतिपक्ष मैम, एक जिम्मेदारी तो उनके कंधों पर भी है। हाँ, वो उनको हमेशा ये जिम्मेदारी मिली रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है कि वो सदैव नेता प्रतिपक्ष बनकर वहीं विद्यमान रहे। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल ये भी है कि पिछले कुछ समय में हमने काफ़ी सारे बदलाव इस देश में देखे हैं। हमने वो भी देखा कि कश्मीर किस तरीके से बदला है, हमने ये भी देखा है कि आने वाले समय में जो राम मंदिर का जो मुद्दा था, हमने कई बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले होते हुए देखे। उन तमाम परिस्थितियों में आज जब इस बिल की बात होती है तो क्या आप उसको भी उसी फहरिस्त में देखती हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक राजनीतिक इतिहास रहा है, जब वो संकल्प लेते हैं तो संकल्प की पूर्ति भी करते हैं। तो हाँ, धारा 370 को हटाना उनका राजनीतिक संकल्प रहा, वो इस संघर्ष का हिस्सा रहे। हाँ, उनका इस संकल्प रहा कि देश में अर्थव्यवस्था में जो ट्रेजरी है हमारी देश की, वो अंतिम व्यक्ति तक जुड़े, जो उन्होंने जनधन योजना के अंतर्गत उसको सुनिश्चित किया। उनका ये संकल्प रहा दीनदयाल जी की प्रेरणा से अंत्योदय का, जिसमें आज अन्न की योजना 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रही है। तो आज तक जो सामाजिक और राजनीतिक संकल्प नरेंद्र मोदी ने किए हैं वो मैंने धरती पर फलीभूत होते देखे हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये भी एक राजनीतिक संकल्प है जिसकी सामाजिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा एक प्रभाव होगा।
और इस संकल्प पर भी वो पूरे खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी अच्छा मैम, बस एक सवाल मेरा आखिरी ये भी आपसे था कि जिस तरह से हमने तमाम परिस्थितियों को देखा है बदलते हुए, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव भी हैं, उससे ठीक पहले, क्योंकि कई जनप्रतिनिधि जो हैं विपक्ष के वो ये भी कह रहे थे कि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, हमें चुनाव प्रचार करना है, उस टाइम पे आपने 3 दिन का ये सत्र लगा दिया है, आरोप ये भी विधानसभा का लगे। चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, लोकसभा का चुनाव नहीं चल रहा। हम्म। तो तो मैम ममता जी अपेक्षित और स्टालिन साहब अपेक्षित नहीं है देश की संसद में। हम्म मैम, इस बिल को अभी लाने से फर्क पड़ेगा? जो जनता है वो तो वहां की भी देख रही है कि किस तरह से महिलाओं के लिए जो देखिए, ये बिल है उस अगर पर चर्चा चल रही है। जेन्युइनली जिस प्रकार से विपक्ष वहां के वोटर की तौहीन कर रहे हैं, बार बार ये कह के कि उनको बहलाने फुसलाने का ये सरकार का प्रयास है, लेकिन अगर वाकई में उनका मानना था कि इससे वोट बैंक प्रभावित होता है, तो सबसे पहले समर्थन में भले ही ढोंग करते हुए ममता जी मैदान जंग में जरूर उतरती हैं। तो वो भी जानते हैं कि इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सीधा अगले जनरल इलेक्शन में इम्प्लीमेंट हो, इसी संकल्प के साथ ये प्रस्ताव सरकार लेकर आई है। अच्छा मैम, ममता बनर्जी की बात आपने की, मायावती, ममता बनर्जी, ये लोग ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके हाथों में सत्ता रही है, उसके बावजूद खुलकर साथ नहीं देना, ये क्या बताता है? मैं नहीं जानती उनकी राजनीतिक क्या विवशताएं हैं, मैं इतना जानती हूँ कि देश की 460 से ज्यादा मिलियन जो महिला वोटर हैं, वो वर्तमान में पूरी कार्यशैली हर राजनीतिक दल की देख रही है, संसद